बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं अमजद उमर एकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमजद उमर राजा, बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 द किंगडम फंजाई द किंगडम ऑफ रिसाइकलर्स हम पढ़ रहे हैं। ये आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का। इस चैप्टर को मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है और ये आखिरी टॉपिक है जिसका टाइटल है इम्पॉर्टेंस ऑफ फंजाई। फंजाई की अहमियत क्या है। स्टूडेंट्स, दो तरह की अहमियत फंजाई की हम देखेंगे इस लेक्चर में। एक इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस, माहौलियाती क्या अहमियत है फंजाई की। ये डिकम्पोज़र है, ये माइकोराइजी है, ये लाइकन्स हैं, ये सिम्बियोंट है, वगैरह वगैरह ये चीज़ें देखेंगे बायो इंडिकेटर के तौर पे, बायो रेमेडिएशन के तौर पे। दूसरा जो टॉपिक है वो है इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ फंजाई, जिसको आप कमर्शियल इम्पॉर्टेंस ऑफ फंजाई भी कह सकते हैं। कॉमर्स कारोबार को कहते हैं। कारोबारी लिहाज से या इक्तसादी या मुआशी लिहाज से फंजाई के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। याद रहे, इसके कुछ गेंस भी हैं और इसके कुछ लॉसेस भी हैं। ये जो गेंस हैं इसमें हम देखेंगे फंजाई एज आ फूड इस्तेमाल होती है। फूड इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। ये नेचुरल डाइज़ बनाती है। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स फंजाई से बनाई जाती हैं। ये जेनेटिक और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रिसर्च में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा हम जब इसके इकोनॉमिक लॉसेस देख रहे होंगे तो ये प्लांट्स और एनिमल्स में बेतहाशा बीमारियाँ पैदा करती है। तो बीमारियां जहां पैदा करती है वहां इक्तिसादी और माशी लिहाज से बहुत ज़्यादा लॉसेस भी होते हैं, नुकसानात भी होते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा वाइट बोर्ड भर दिया है। रीज़न ये है कि इस टॉपिक में बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको एड्रेस करना, जिनको समझाना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स को एक एक चीज़ का सही कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि बेसिकली ये जो डिज़ीज़ है ये होती क्या है, कैसे होती है, फंजाई इसमें क्या रोल प्ले करती है, इसकी सिम्टम्स क्या है। ये ईच एंड एवरीथिंग जो है वो इस लेक्चर में हम देखेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई में जो पहला सेगमेंट है वो है इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, माहौलियाती फ़ायदा। फंजाई जो है ये डिकम्पोज़र है, डिकम्पोज करती है। डिकम्पोज का मतलब होता है जब कोई डेड एनिमल या प्लांट या कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो उसकी बॉडी में जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं उनको ब्रेक करके इन ऑर्गेनिक वर्ल्ड का हिस्सा बना देना, उसको सॉइल का या एटमॉस्फेयर का हिस्सा बना देना, इसे डिकम्पोजिशन कहते हैं। फंजाई और बैक्टीरिया ये दोनों डिकम्पोजर हैं। इनको रिसाइकलर भी कहते हैं। ये रिसाइकलिंग करते हैं। हमने अपनी बॉडी जो बिल्ड की है या प्लांट्स ने वो इसी इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट से न्यूट्रिएंट्स लेकर बनाई है। और जब हम डेड हो जाएंगे तो ये ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी में फिक्स हो गए हुए थे, फिक्सेशन होगी हुई थी, इनको ब्रेक करके दोबारा एटमॉस्फेयर का या दोबारा एनवायरनमेंट का हिस्सा बना दिया जाएगा। इसको रिसाइकलिंग कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रिसाइकलिंग ना हो तो जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस वगैरह, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर लाकअप हो जाएं, ये जमा हो जाएं, एक्यूमुलेट हो जाएं। एक डेड बॉडी है उसको ब्रेक ही नहीं किया जा रहा, एनवायरनमेंट के अंदर उसके बॉडी में से न्यूट्रिएंट्स निकाल के डाले ही नहीं जा रहे, तो एनवायरनमेंट के अंदर उन न्यूट्रिएंट्स की कमी पैदा हो जाएगी और ये चीज़ें एक लिविंग सिस्टम के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएंगी, लाकअप हो जाएंगी। माउंड्स हमारी बुक में लिखा है, माउंड्स मीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ढेर लग जाएंगे और इस तरीके से लैक हो जाएगी। तो ये रिसाइकलिंग का प्रोसेस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को दोबारा एनवायरनमेंट में लाने का ऑर्गेनिक से जो प्रोसेस है इसको रिसाइकलिंग कहते हैं। ये बैक्टीरिया और फंजाई दोनों करते हैं। ये रिसाइकलर हैं। सिर्फ दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रिसाइकलर हैं, एक फंजाई, दूसरे बैक्टीरिया। फंजाई बेटर है, क्योंकि इसमें क्या होता है, काइटन होता है जो कि लिग्नन और सेलुलोज और क्यूटन को भी डाइजेस्ट कर सकता है। आपको मालूम है कि ये प्लांट्स के सब्सटेंसेस हैं। सेलुलोज प्लांट सेल वाल, लिग्नन भी सेल वाल में, क्यूटिकल लेयर होती है। तो प्लांट्स, डेड प्लांट्स को बैक्टीरिया ब्रेक नहीं कर सकते बल्कि फंजाई कर सकते हैं। एनिमल्स को भी, प्लांट्स को भी। सो दे आर बेटर डिकम्पोजर एज कम्पेयर टू बैक्टीरिया। सिम्बियोंट, सिम टुगेदर को कहते हैं, बायो लिविंग ऑर्गेनिज्म। इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड सिम्बियोंट, जिसमें दो जानदार कुर्बत में रहते हैं। अब ये सिम्बियोसिस जो है कई तरह की हो सकती है। म्यूचुअलिज्म हो सकती है, कमेंसलिज्म हो सकती है, पैरासाइटिज्म हो सकती है। यहाँ पे हम इसको म्यूचुअलिज्म के लिहाज से देखेंगे जिसमें दोनों फ्री कैन को फ़ायदा होता है, दोनों एक दूसरे से म्यूचुअल बेनिफिट हासिल करते हैं। इसकी दो मिसालें हैं जो फंजाई के लिहाज से हैं। एक माइकोराइजी, जो फंजाई और वैस्कुलर प्लांट्स का सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है। वैस्कुलर प्लांट्स जिनमें वैस्कुलर बंडल्स, जाइलम और फ्लोएम होते हैं, तकरीबन 95% वैस्कुलर प्लांट्स जो हैं वो ये माइकोराइजी रिलेशनशिप रखते हैं। उनकी रूट्स के साथ फंगस जुड़ा होता है। फंगस उनके लिए साइल से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है और प्लांट्स इन रिस्पांस फंजाई को शेल्टर और फूड मुहैया करते हैं, यानी ऑर्गेनिक फूड।
लाइकन्स ये भी एक सिम्बियोटिक या म्यूचुअलिस्टिक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है, ये फंजाई और फोटो ऑटोट्रॉफ्स के दरमियान। यहाँ फोटो ऑटोट्रॉफ से मुराद एल्गी भी है और साइनोबैक्टीरिया भी है, उनके दरमियान जो रिलेशन है इसे लाइकन्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, इकोलॉजिकल सक्सेशन जो होती है उसमें लाइकन्स पायनियर प्लांट होते हैं। एक ऐसी जगह, पथरीली जगह या वाटर, ये जीरोस्फीयर भी होती है, ये हाइड्रोस्फीयर भी होती है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई पहले प्लांट और एनिमल है ही नहीं, वहाँ पे अगर लाइफ का आगाज़ होगा तो इस पहले सबसे पहले जो पायनियर, जो सबसे पहले आएंगे प्लांट्स, वो कौन से होंगे? वो लाइकन्स होंगे। ये ऐसी जगहों पे उग सकते हैं जो हार्श होती है, जहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी नहीं होती, क्योंकि फंजाई और एल्गी मिलके फंजाई उसे प्रोटेक्ट करती है और एल्गी ऑटोट्रॉफ है, वो फूड बनाती है, दोनों का फ़ायदा होता है। ये इन्वायरमेंटल कंडीशंस को टॉलरेट कर सकते हैं, ये पायनियर, ये है सक्सेशन। तो ये सक्सेशन को स्टार्ट करने वाले प्लांट्स हैं। फिर यहाँ पे दूसरे बड़े प्लांट्स उगना शुरू हो जाएंगे, फिर एनिमल्स भी हो जाएंगे और एक क्लाइमैक्स कम्युनिटी वजूद में आ जाएगी। ये बायो इंडिकेटर के तौर पे लाइकन्स, याद रखना है, फंजाई नहीं, लाइकन्स कैन एक्ट एज बायो इंडिकेटर। दे कैन इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ पोल्यूशन इन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में अगर पोल्यूशन है तो इनका कलर चेंज हो जाएगा, इनके कलर में चेंज जो होगी वो हमें इंडिकेट करेगी कि पोल्यूशन एग्जिस्ट इन द एनवायरनमेंट। ये बायो रेमिडिएशन, व्हाट इज बायो रेमिडिएशन? to remove the environmental pollutants, to remove the environmental pollution by the use of living organisms। और living organisms में फंजाई भी एज अ बायो रेमेडिएशन यूज़ होते हैं। ये एनवायरनमेंट में मौजूद पोल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब करके उनको ख़त्म कर देते हैं। स्टूडेंट्स, ये तो थी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स कमर्शियल इंपॉर्टेंस, कारोबारी, इक्तिसादी या मुआशी इंपॉर्टेंस फंजाई की क्या है। दो चीज़ें देखेंगे, इकोनॉमिक गेंस ड्यू टू फंजाई, इकोनॉमिक लॉसेस ड्यू टू फंजाई। गेंस, फ़ायदे क्या हैं? फंजाई जो है वो एडिबल है। बहुत सी स्पीशीज़ हैं फंजाई की जिनको मशरूम्स कहते हैं, मोरल्स कहते हैं, ट्रफल्स कहते हैं, जिनकी मुख्तलिफ फूडिंग पार्टीज़ को एज अ फूड इस्तेमाल किया जाता है। ये ईटेबल्स हैं, ये एडिबल है। 200 स्पीशीज़ है फंजाई की जो एडिबल है। आप जब फंजाई को खा रहे होते हैं, एज अ फूड यूज़ कर रहे होते हैं, तो टोड स्टूल्स से बी वेयर रहें, टोड स्टूल्स से आगाह रहें। ये टोड स्टूल्स क्या हैं? ये पॉइजनस मशरूम्स हैं, पॉइजनस मशरूम्स हैं। दो मिसालें हमारी बुक में दी गई हैं, एक एमानीटा और दूसरी जैक ओ लेंटर्न, जैक की लालटेन। असल में ये ऐसी फंजाई होती है जिनकी एक कैप खाने से आपकी डेथ हो सकती है, इसलिए इसको डेथ कैप या डेथ एंजल भी कहा जाता है। सवाल ये कि इनको टोड स्टूल्स क्यों कहते हैं? टोड स्टूल, टोड के बैठने की जगह, यानी इसकी अम्ब्रेला लाइक, दो रीज़न्स हैं ये टोड स्टूल कहने की, हो सकती हैं दो रीज़न्स। ये टोड के बैठने की जगह, यानी इसके ऊपर टोड बैठ सकता है सॉरी, इसलिए इसको टोड स्टूल कहते हैं। एक दूसरी भी रीज़न है कि बाज़ टोड्स बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं, बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं। ये भी चूँकि जहरीली हैं इसलिए इनको टोड स्टूल्स कहा जाता है। अच्छा, इसके अलावा डेथ कैप, डेथ एंजल मैं आपको बता चुका हूँ। एक और एडिबल फंजाई वाले पॉइंट में रेनडियर मोस। स्टूडेंट, रेनडियर एक हिरन की तरह का जानवर है जो आर्कटिक या सब आर्कटिक या बोरियल रीजन, ये आर्कटिक बिल्कुल नॉर्थ पोल जो ज़मीन का है जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, वहाँ सब आर्कटिक से पहले बोरियल पहाड़ों की बुलंदी पे ये जानवर रहता है जिसका नाम है रेनडियर। ये एक लाइकन को खाता है, याद रहे, रेनडियर मोस, मोस नहीं है, मोस बेसिकली प्लांट्स हैं, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं। ये वो मोस नहीं है, ये लाइकन है, लेकिन इसको रेनडियर मोस कहा जाता है। ये रेनडियर की फूड है। तो ये है एडिबल फंजाई, ये इनका पहला इकोनॉमिक गेन। स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं। यूज़ इन फूड इंडस्ट्री, बहुत सी फंजाई को फूड इंडस्ट्री में फूड बनाने के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है यीस्ट, जिसकी एक स्पीशी जिसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है ह्यूमन बेनिफिट्स के लिए, उसका नाम है सैक्रोमाइसिस सिरिविसी। आपने इसके स्पेलिंग याद कर लेने हैं, ये साइंसी नाम है, दोनों नामों को अलग अलग लिखना है, अलग अलग अंडरलाइन करना है। जेनेरिक नेम को कैपिटल लेटर से, स्पेसिफिक नेम को स्मॉल लेटर से। सैक्रोमाइसिस सिरिविसी ये फर्मेंटेशन करती है यीस्ट, बैक्टीरिया भी करते हैं, यीस्ट भी करते हैं फर्मेंटेशन। इसको एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं, जिसमें ग्लूकोज का जो प्रोडक्ट होता है, ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोडक्ट होता है, पायरुविक एसिड या पायरुवेट, उसे ब्रेक किया जाता है, उसकी पार्शियल ब्रेकडाउन की जाती है, एल्कोहल बनता है, एथेनॉल और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। ये फूड इंडस्ट्री में बेसिकली फर्मेंटेशन के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ये गैस जब इमिट करती है तो फूड डेलिकेट, फूड के अंदर कैविटीज़ पैदा हो जाती है, जिससे वो डेलिकेट हो जाती है, वो खाने के काबिल हो जाती है। पेनिसिलियम फंगस जो है ये बहुत सारी बेकरी प्रोडक्ट्स को एरोमा मीन खुशबू, उनको फ्लेवर यानी जायका और कलर मुहैया करती है। बहुत सारी फूड जैसे क्रीम केक्स वगैरह होते हैं, उनको फूड उनको कलर भी देना है, उनको खुशबू भी देनी है और उनको एक टेस्ट भी देना है।
इसी तरीके से स्टूडेंट्स एस्परजिलस जो है ये एक फंगस है जो सोया सॉस या सोया पेस्ट, सोया बीन्स से सोया सॉस, सोया पेस्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सोया सॉस आमतौर पे हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, एक लिक्विड सा होता है। सिट्रिक एसिड बनाने में भी एस्परजिलस, ये था इसका दूसरा इकोनॉमिक गेन। फूड इंडस्ट्री में इस्तेमाल, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है। सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, बहुत सारी फंजाई एंटीबायोटिक का सोर्स हैं। एंटीबायोटिक वो मेडिसिन हैं जो एंटीबैक्टीरियल हैं। ये दुनिया की पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलियम फंगस से बनाई गई थी, जिसका नाम रखा गया था पेनिसिलिन, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में बनाई थी। यहाँ से एंटीबायोटिक्स का आगाज़ होता है। तो स्टूडेंट, पेनिसिलिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। लोवेस्टेटिन एक एंटीबायोटिक है जो फंजाई से हासिल की जाती है, जो ब्लड कोलेस्ट्रोल लेवल को लो करती है, हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रोल लेवल को लो करती है, ये लोवेस्टेटिन। साइक्लोस्पोरीन एक एंटीबायोटिक है, ये टिश्यू रिजेक्शन को प्रिवेंट करती है। व्हाट इज टिश्यू रिजेक्शन? ज़रा गौर से देखिए स्टूडेंट्स, आर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं, जैसे आपने किडनी ट्रांसप्लांट का सुन रखा होगा, तो हमारी बॉडी नए लगाए जाने वाले आर्गन को रिजेक्ट कर देती है, इसे टिश्यू रिजेक्शन कहते हैं। तो टिश्यू रिजेक्शन से अवॉइड करने के लिए ये साइक्लोस्पोरीन एंटीबायोटिक इस्तेमाल की जाती है। ये साइक्लोस्पोरीन भी फंगस से हासिल होती है। इसी तरीके से ग्राइजियोफल्विन एक एंटीबायोटिक है जो फंगल ग्रोथ, हमारी बॉडी के ऊपर फंगस ग्रो कर जाता है आउट ऑफ द बॉडी, इनसाइड द बॉडी, जिसकी कई मिसालें मैं आगे चल के बताऊंगा जैसे विजाइनल थ्रश है या ओरल थ्रश है वगैरह वगैरह, बहुत सी फंजाई। तो फंजाई की ग्रोथ को रोकने के लिए ये एंटीबायोटिक इस्तेमाल होती है। ग्राइजियोफल्विन ये भी फंजाई से हासिल की जाती है। तो ये क्वेश्चन बनेगा सोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक्स, फंजाई एज अ सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। स्टूडेंट्स, कुछ लाइकन्स है, यानी फंजाई और फोटोऑटोट्रॉफ का म्यूचुअलिस्टिक सिम्बियोटिक एसोसिएशन, जहाँ से नेचुरल डाइज हासिल होते हैं। डाई जो कपड़ों को कलर करने के लिए बनाए जाते हैं, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यानी फैब्रिक इंडस्ट्री में, कपड़े की इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। फंजाई का इस्तेमाल जेनेटिक और मालिकुलर बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा है। ये पॉइंट आपने ज़रा गौर से सुनना है। पहला यूकैरियोटिक जानदार जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस्तेमाल किया गया था वो यीस्ट था, वो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी था। दूसरा पॉइंट, 1983 में फंक्शनल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो है वो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी के अंदर यूज़ किया गया था। यानी 1983 में एक आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बनाया गया, और वो किसके अंदर बनाया गया? वो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी यानी एक यीस्ट के अंदर बनाया गया। तीसरा पॉइंट क्या है? 1996 में पहला यूकैरियोटिक जानदार जिसका जेनेटिक कोड सीक्वेंस किया गया था वो भी यीस्ट था, वो भी सैक्रोमाइसिस सेरेविसी था। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आपको मालूम है, जो कि बाद कंप्लीट हुआ 1996 में। कौन सा यूकैरियोटिक जानदार था जिसका जेनेटिक कोड मालूम किया गया? वो था सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। एक फंजाई है जिसको पिंक ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, पिंक कलर की बड़ी खूबसूरत सी होती है, इसे न्यूरोस्पोरा भी कहते हैं। ये भी जेनेटिक और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इस्तेमाल होती है। स्टूडेंट्स, हमने इकोनॉमिक गेन्स देखे, इकोनॉमिक गेन्स में एडिबल मशरूम्स देखी, हमने फूड इंडस्ट्री में इनका इस्तेमाल, हमने सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, सोर्स ऑफ नेचुरल डाइज, यूज़ ऑफ जेनेटिक एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी देखा। अब हम देखेंगे इकोनॉमिक लॉसेस ड्यू टू फंजाई। फंजाई प्लांट्स और एनिमल्स में बहुत सारी डिजीजेस काज करती हैं, हमने इनको वन बाय वन देखना है। फंजाई रस्ट और स्मट काज करती है, हम पीछे पढ़ चुके हैं कि रस्ट जो है ये रस्टी यानी जंग आलूद रंग के गंदम, मकई और इसी तरीके से ग्रेप्स के पत्ते जो है वो जंग आलूद हो जाते हैं। इसके रस्टी यानी जंग के कलर के स्पोर्स भी होते हैं, इसको रस्ट कहते हैं। पक्सीनिया जो स्पीशीज़ हैं, पक्सीनिया एक जीनस का नाम है, वो रस्ट काज करती हैं। स्मट जो है स्टूडेंट, स्मट का मतलब होता है ब्लैक, ये सूट कलर, बिल्कुल पाउडर काले रंग का। ये व्हीट एयर्स या कार्न एयर्स, उसके जो सिट्टे होते हैं उनके ऊपर अटैक करता है और उनको ब्लैक पाउडर में कन्वर्ट कर देता है। स्टूडेंट्स, पास्ट में रस्ट और स्मट की तबाहियों की वजह से मैस डिस्प्लेसमेंट, इंसानों की हिजरतें हुई हैं एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि एक जगह रस्ट और स्मट ने सारी की सारी फूड ख़त्म कर दी तो इंसानों को मूव करना पड़ा। इसकी वजह से बहुत सारी स्टारवेशन से डेथ्स हुई हैं, यानी फाके हुए हैं, लोग भूखे मरे हैं, क्योंकि उनकी स्टेपल फूड, मेन फूड ये वीट और कार्न होती थी, जिसको रस्ट और स्मट ख़त्म कर देता था या तबाह कर देता था, तो उन्हें मूव करना पड़ता था या उनकी डेथ्स हो जाती थी। प्लांट्स में बहुत सारी डिजीज़ हैं जो फंजाई काज करती हैं। सबसे पहले पाउडरी मिल्ड्यू, वीट के ऊपर, ग्रेप्स के ऊपर वगैरह काज करती है। पाउडरी मिल्ड्यू या मोल्ड या फंगस, ये सारी एक ही टर्म्स हैं, इनका एक ही मतलब है। ये बेसिकली ऐसे वाइट से धागे से हमें नज़र आते हैं पत्तों के ऊपर, आप इसको गूगल कर सकते हैं, मुख्तलिफ प्लांट्स के पत्तों के ऊपर, इसको पाउडरी मिल्ड्यू कहते हैं। एरगॉट ऑफ राई जौ को कहते हैं। एरगॉट बेसिकली एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, यानी जो जौ का सिट्टा होता है, एयर ऑफ राई, उसके अंदर छोटे छोटे ब्लैक कलर के
ब्लैक कलर के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको एर्गॉट कहते हैं। बेसिकली ये एर्गॉट आफराई खाने से आखिर में हम देखेंगे एर्गोटिज्म एक डिजीज़ होती है ह्यूमन बीइंग में, जिसका रिजल्ट गैंग्रीन भी हो सकता है। ये दोनों चीज़ें हम आगे चल के देखेंगे। बेसिकली एर्गॉट आफराई फ्लोर खाने से एर्गोटिज्म हो सकता है। ये अल्कलाइड्स पैदा करता है, अल्कलाइड्स यानी बेसिक केमिकल्स पैदा करता है जो हमारे नर्वस सिस्टम को क्लंच कर लेते हैं। रेड रॉट ऑफ शुगर केन गन्ने को कहते हैं, उसके ऊपर वो एक चीर्स आया होता है रेड कलर का, अंदर से भी बाज़ औक़ात वो ख़राब हो जाता है। ये भी फंगल डिजीज़ है। रेड रॉट गल सड़ जाने को कहते हैं रेड कलर का। इसी तरीके से पोटैटो विल्ट का मतलब होता है गल सड़ जाना। आलू जो है वो ज़ेरे ज़मीन होते हैं, ट्यूबर्स हैं, वो गल सड़ जाते हैं, इसको पोटैटो विल्ट, ये भी फंगल डिजीज़ है। कॉटन रूट राट, कपास की जो रूट्स हैं वो राट हो जाती हैं, वो गल सड़ जाती हैं, वो ख़राब हो जाती हैं, ये भी एक फंगल डिजीज़ है। एप्पल स्कैब, ये सिर्फ एप्पल पे नहीं होता, ये गावा यानी अमरूद पे भी हो सकता है और फलों पे भी हो सकता है। फल के ऊपर ऐसे जैसे एक धब्बा सा बन जाता है, एक दाग सा बन जाता है, इसको एप्पल स्कैब कहते हैं, ये भी फंगल डिजीज़ है। ब्राउन कलर का एक दाग सा बन जाता है जो पीचेस आड़वों के ऊपर बनता है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स पीचेस के अलावा प्लम्स आलू बुखारे के ऊपर, एप्रिकॉट खुबानी के ऊपर और चेरीज़ मुख्तलिफ प्लांट्स हैं उनके ऊपर बनता है। हम एनिमल्स में इनकी डिजीज़ देखेंगे। एनिमल्स के अंदर इनकी मुख्तलिफ डिजीज़ हैं, जैसा कि रिंग वर्म को रिंग वर्म क्यों कहते हैं? देखें, ये बेसिकली वर्म लाइक रिंग, ये सरफेस की डिजीज़ है, ये स्किन की डिजीज़ है। स्किन के ऊपर वर्म लाइक रिंग बन जाते हैं, ठीक है जी। आमतौर पे पाँव या हाथों पे रिंग, या जो हमारी टांगों के दरमियान जगह है रिंग, वर्म लाइक रिंग, इसलिए इनको रिंग वर्म। ये वर्म नहीं है, ये फंगल डिजीज़ है जो कि एक सुपरफिशियल डिजीज़ है। इसी तरीके से एथलीट्स फुट, नंगे पाँव चलने से या सॉक्स पहने रखने से ये फंगस ग्रो करता है। जो हमारे फुट की ऊपरी सरफेस होती है वहाँ पे आमतौर पे इरिटेशन खारिज करने से वहाँ पे ज़ख्म हो जाता है, ये एथलीट्स फुट है। कैंडाइडिएसिस या कैंडाइडिओसिस ये बीमारी का नाम है। कैंडाइडा एल्बिकैन एक फंगस है जो ये काज करता है, जो एक यीस्ट है जो ये काज करता है। इसको वेजाइनल थ्रश या ओरल थ्रश, ये हमारा मुंह पक जाता है, या फीमेल्स में वेजाइना जो कि सेक्सुअल पार्ट है उसको वो ख़राब हो जाता है, इसको कैंडाइडिएसिस या कैंडाइडियोसिस। हिस्टोप्लाज्मोसिस, स्टूडेंट्स हिस्टोप्लाज्मा एक फंगस है जो बर्ड्स या बैट्स ड्रॉपिंग्स जो उनकी बीट होती है उसके ऊपर वो ग्रो करता है, और वो स्पोर्स अगर हवा के ज़रिए, सांस के ज़रिए हमारे लंग्स में चले जाए तो हिस्टोप्लाज्मोसिस एक डिजीज़ काज करते हैं। एस्परजिलस फंगस जो है ये अगर हवा के ज़रिए इसके फाइबर्स, इसके स्पोर्स हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चले जाएं तो ये हमारे लंग्स के अंदर या साइनसेस, हमारी बॉडी के अंदर जो कैविटीज़ हैं वहाँ पे जाके फंगस फाइबर्स है, ब्लड क्लाट्स बन जाते हैं, वाइट ब्लड सेल्स एग्रीगेट होकर वहाँ क्लाट से बन जाते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जिसको एस्परजिलोसिस कहते हैं। व्हाट आर एफ्लाटॉक्सिन्स? माइकोटॉक्सिन और एफ्लाटॉक्सिन में फ़र्क समझ लें। माइको फंजाई को कहते हैं, जैसे माइकोलॉजी फंजाई की स्टडी, माइकोलॉजी द पर्सन हु स्टडीज फंजाई। माइकोटॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड बाय फंजाई। माइकोटॉक्सिन्स विच आर कार्सिनोजेनिक, जो कैंसर काजिंग है वो फंजाई के टॉक्सिन्स वैसे भी हो सकते हैं, जो कैंसर काजिंग है वो एफ्लाटॉक्सिन्स कहलाते हैं, तो फंजाई एफ्लाटॉक्सिन्स। एर्गोटिज्म मैं आपको बता रहा था, एर्गॉट ऑफ राई फ्लोर खाने से, ऐसा जौ का आटा खाएं जिसको एर्गॉट लगा हुआ हो, तो इससे आपकी बॉडी के अंदर अल्कलाइड्स पैदा होते हैं। अल्कलाइड्स क्या है? ये केमिकल सब्सटेंसेस हैं जिससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ये आपका नर्वस डिलूजन, साइकोटिक डिलूजन यानी नफ्सियाती बीमारी, स्पाज्म दौरे पड़ना, गैंग्रीन। बच्चों गैंग्रीन क्या होता है? आमतौर पे ये हमारे हैंड्स और हमारे फीट पे होता है। ये डेथ ऑफ टिश्यू ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई ना मिलने से टिश्यू की डेथ को कहते हैं, जिससे टिश्यू या तो रेड हो जाएंगे, पाँव स्वेल अप हो जाएंगे, पेन होगा, इचिंग होगी, इसको गैंग्रीन कहते हैं। तो ये एर्गोटिज्म गैंग्रीन भी प्रोड्यूस कर सकता है। आखिरी जो पेज पे बात लिखी हुई है, हर साल दुनिया का 15 से 50% फ्रूट जो है वो फंजाई की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके फ़ायदे होने के साथ साथ इसके बहुत ज़्यादा नुकसान भी हैं। फाइनल चीज़, हमारे घरों में कर्टन्स, जो पर्दे लगे होते हैं बाथरूम में या दरवाज़ों पर, उनके ऊपर भी फंगस ग्रो करता है। शेल्फ फंगस या ब्रैकेट फंगस, ये प्लांट्स की स्टेम्स के ऊपर ग्रो करता है। स्टूडेंट्स, एक बड़ा हेक्टिक और बड़ा टॉपिक था जिसको मैंने एक ही लेक्चर में कवर किया। इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई जिसमें हमने देखा इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, एज अ डिकम्पोजर, एज अ सिम्बियॉन्ट, एज अ बायो इंडिकेटर, एज अ बायो रेमेडिएशन। 4 पॉइंट्स। कमर्शियल इंपॉर्टेंस में 2 चीज़ें हैं, इकोनॉमिक गेन्स ड्यू टू फंजाई, एडिबल फंजाई, फंजाई इन फूड इंडस्ट्री, फंजाई एज एन एंटीबायोटिक, फंजाई एज अ नेचुरल डाई, फंजाई इन जेनेटिक एंड मॉलिक्यूलर रिसर्च। स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक क्लासेस में
रस्ट और स्मट की बात की, फिर प्लांट्स की मुख्तलिफ डिजीज़ गिनवाई आपको, फिर एनिमल्स की मुख्तलिफ डिजीज़ आपको गिनवाई। ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, राइट फ्यू डिजीज़ caused by fungi in plants, right few diseases caused by fungi in animals। ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। इस टॉपिक में यही चीज़ें थी। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू। अगर आपको ये मेरी वीडियो, ये लेक्चर पसंद आए तो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको इससे हेल्प मिली है। अगर कोई कमी आपको फ़ील होती है तो वो भी मेंशन करें, मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँगा। बहुत शुक्रिया।